हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सक्यूब स्टडी। मैं सुधीर आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और जैसे कि आप जानते हो, हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाई कर रहे हैं और आज हमारा ये जो क्लास है ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। और ये जो पार्ट 3 है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट 3 है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे विंडोज़ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और डेस्कटॉप एंड इट्स फीचर्स। विंडो के बारे में पढ़ेंगे। आज तक विंडो का वर्जन क्या क्या लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, और उसका जो फीचर्स क्या क्या है। और उसके साथ पढ़ेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है और इसका जो फीचर्स, उसका क्या क्या काम होता है। ये सब सारी चीज़ें हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 3 में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले कि हम ये सेशन को स्टार्ट करें, आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाई कर चुके हैं चैप्टर। इसका 4 वीडियो है और आप इस 4 वीडियो का जो लिंक है ये आई बटन में मिल जाएगा आपको। ये अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो अब तक तो कृपया करके इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, रोज़ हम 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस के बीच में हम क्वेश्चंस रखते हैं, उसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। तो आइए प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका ऑप्शन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैक ओएस, लिनक्स। ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हो और आपके पास 5 सेकेंड टाइम है और वही 5 सेकेंड में आपको ये आंसर देना है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। टाइम्स ऑफ दोस्तों, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम डैश। आपका ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल। बहुत पॉपुलरली जो यूज होता है विंडोज़, वो क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन में से आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों, और आपको ये करेक्ट आंसर, आपका जो कमेंट बॉक्स में आंसर दिए थे बहुत बढ़िया लगा और ये करेक्ट आंसर था। और करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है? ऑप्शन आप देखो, रिसोर्स मैनेजर, एक्सटेंडेड मशीन, प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इन 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर आपको बताना है और आपका समय होता है स्टार्ट अप। बताइए। ओके, योर टाइम्स ऑफ नाउ एंड द करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। इन 3 जो ऊपर जो है ए बी सी, ये सब है फंक्शंस किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन में है सिंगल टास्क, मल्टीटास्किंग, प्राइवेट टास्क एंड मल्टी यूजर। आपका आंसर इसमें भी करेक्ट था दोस्तों और आपका समय होता है स्टार्ट अप। बताइए इन 4 में से सही आंसर क्या होगा?
टाइम्स ऑफ दोस्तों करेक्ट आंसर है प्राइवेट टास्क। इनमें से प्राइवेट टास्क एक टर्म है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स में नहीं आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश इज द ब्रेन ऑफ एवरी कंप्यूटर। ओके, का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? आपका ऑप्शन है एलयू, यूपीएस, सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम। इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको बताना है। आपका टाइम अप और करेक्ट आंसर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ये प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट, और आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक 2 भाग में बांटा गया है दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे? विंडोज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, विंडोज़ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो अभी आप कह सकते हो फीचर्स ऑफ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आप कह सकते हो। और उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? डेस्कटॉप एंड फीचर्स, डेस्कटॉप क्या होता है और उसका फीचर्स क्या होता है। आइए चलते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे विंडोज़ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। आइए, तो डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ विंडो। विंडो क्या है और इसका काम क्या है? इसका डेफिनेशन है दोस्तों, विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज इन द मिड 1980s। और इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर टू फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट हार्डवेयर कंपोनेंट। मतलब ये एक इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को लिंक कराने में एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये विंडो। ओके, आइए, दिस आर मेनी वर्जन ऑफ विंडोज रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थ्रू आउट द ईयर्स, सो फार हैज बीन गिवन फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कुछ विंडोज के जो वर्जन है जो कि ईयर वाइज दिया गया है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो MS वर्जन 1.01 किस साल में लॉन्च हुआ था, जैसे कि 1985 आप लिख सकते हो। उस तरह से वर्जन 2.03 वर्जन किस साल में हुआ था, 1987 में हुआ था। विंडो 3.0 एंड 3.1 कब लॉन्च हुआ था, 1990 में हुआ था। विंडो 95 के साल में हुआ था। विंडो 98 1998 में हुआ था। विंडोज़ 2000 साल में हुआ था। विंडो XP 2001 में लॉन्च हुआ था। विंडो विस्टा जो कि बहुत अच्छा उसका क्वालिटी रहा है, 2007 में लॉन्च हुआ। विंडोज 7 2009 में लॉन्च हुआ। विंडो 8 2012 में लॉन्च हुआ। विंडो 8.1 वर्जन कब लॉन्च हुआ, 2013 को लॉन्च हुआ। विंडो 10 2014, और हाल ही में जो लॉन्च हुआ है विंडो 11, वो किस साल में हुआ है, इस साल हमारा 2021 में लॉन्च हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसको रीड करना है और इसको याद करना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों। ओके, चलिए आइए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, आप जो भी बोल सकते हो इसको। विंडोज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। 8 तरीके का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमको दिया गया है हमारा सिलेबस में। विंडोज इजी ट्रांसफर, विंडोज एनी टाइम अपग्रेड, विंडोज बेसिक,
सर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, पेरेंटल कंट्रोल, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। आइए देखते हैं इसको बारीकी से वन बाय वन। ये क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन, विंडोज इजी ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। We can transfer our files and settings from our old computer to the brand new computer by using an easy transferable cable, CDs, DVDs, a USB flash drive, a network folder और an internal hard disk। तो विंडोज़ में हम अपने फाइल्स को, अपने फोल्डर को, अपनी सेटिंग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किस तरीके से? इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेबल केबल, दैट इज सीडी के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से, यूएसबी ड्राइव के माध्यम से। इसको हम फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करा सकते हैं इजीली। ये इसका पहली फीचर्स है दोस्तों। क्या है? विंडोज इजी ट्रांसफर। विंडो में ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा ये यूएसबी केबल से, सीडी के माध्यम से, डीवीडी माध्यम से इजीली ट्रांसफरेबल है। ओके, इसकी जो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर हमारा हो गया है, दूसरा कंप्यूटर में हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका ये मेन फीचर्स है, पहले वाला फीचर्स है। इसका दूसरा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, विंडोज एनी टाइम अपग्रेड। इसका मतलब क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अस टू अपग्रेड टू एनी हायर वर्जन ऑफ विंडो अवेलेबल। इसका मतलब है हम जो भी विंडो का वर्जन इस्तेमाल करते हैं उसको हम अपग्रेड करा सकते हैं हायर वर्जन में। ये इसका दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। वी कैन टेक फुल एडवांटेज, और हम उस अपग्रेडेड वर्जन का फुल एडवांटेज ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार हम जब भी चाहें उसको अपग्रेड करा सकते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों? विंडोज बेसिक। ये क्या होता है? इफ वी आर न्यू टू विंडोज और वांट टू रिफ्रेश अवर नॉलेज, अगर हमारा नॉलेज कुछ नहीं है विंडोज़ के बारे में, इसका कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि हम जानने से उसका बारे में हम बहुत ही अच्छी डीप से नॉलेज ले सकते हैं, सच एज सिक्योरिटी, वर्किंग विद ओरिजिनल डिजिटल पिक्चर। दिस पिक्चर्स विल हेल्प अस टू गेट स्टार्टेड। ये कुछ फीचर्स है जो कि हम विंडोज़ को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसका चौथा और इम्पोर्टेंट टूल है जो कि मान सकते हैं आप फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, सर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मोस्ट फोल्डर इन विंडोज हैव सर्च बॉक्स इन द अपर राइट कॉर्नर। बहुत सारे विंडोज की अपर राइट कॉर्नर में विंडोज का क्या होता है? सर्च बॉक्स होता है। टू फाइंड ए फाइल इन ए फोल्डर, type a part of the file name in the search box. We can also use the features when we don't know where a file is actually located. इस सर्च बॉक्स के माध्यम से, सर्च टूल के माध्यम से हम किसी भी फाइल को अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं किस जगह में हम सेव किए थे, उसको सर्च बॉक्स में हम उस फाइल के नेम को हम टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसका टोटल फाइल कहाँ लोकेशन है और उसका फाइल को दिखा देगा ये डायरेक्टली। तो इस तरीके से विंडो को ये डेवलप किए थे, और विंडो का इस बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। हमको ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको सिंपली अगर नाम याद है, आप सिंपली नाम को आप सर्च बॉक्स में टाइप करके उसको सर्च भी करा सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप देखते हो ये है हमारा जो मॉनिटर का डेस्कटॉप है,
और इधर पे हम देखेंगे कि सर्चिंग बॉक्स कहाँ पे है। ये रहा आपका सर्चिंग बॉक्स जो लिखा है दोस्तों, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स। ये जो सर्च का जो आप इमेज भी देख रहे हो, सर्चिंग का इमेज है, उसको आप क्लिक करेंगे तो टोटल हमारा जो नाम का जो फाइल है वो हमें दिखा देगा। ओके, और उसके बाद हम अगर ड्राइव में जाएंगे, ये आपका हो गया सर्च कंप्यूटर लिखा है। तो सर्च बॉक्स कहाँ है दोस्तों, ये हो गया आपका सर्च कंप्यूटर। इसमें हम ऊपर राइट कॉर्नर में जो देख रहे हो सर्चिंग बॉक्स, इसको हम क्लिक करके आसानी से हम किसी भी फाइल फोल्डर को देख सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों पेरेंटल कंट्रोल। ये बहुत ही अच्छा लगा इस फीचर को मुझे। और ये क्या करता है, पेरेंटल कंट्रोल गिव्स द मीन्स टू डिसाइड व्हेन चिल्ड्रन यूज द कंप्यूटर, which children use the computer, which website they can visit and which games they are going to play, allow to play। इसका मतलब है ये पेरेंट की तरह कंट्रोल करता है, जो हमारे बच्चे होते हैं वो क्या कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, किस गेम को खेल रहे हैं, खेलना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एडल्ट कंटेंट क्या है, चिल्ड्रंस कंटेंट क्या है, ये सब कंप्यूटर अंदर से मैनेज करता है और डायरेक्टली वार्निंग दे देता है कि ये वाला कंटेंट एडल्ट है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये विंडोज़ में लॉन्च किया गया है दोस्तों। ये विंडो का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, हम देखेंगे ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। इसका काम क्या है, each of access center is the place to find and change setting that can enhance how we hear, see, use our computer. We can adjust text size and the speed of mouse। each of access center में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम कुछ काम को इजी कर सकते हैं हमारा विंडो ऑपरेटिंग में। क्या क्या काम, हियरिंग जैसा, और देखने की जो हमारा फॉर्म है, और कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का टेक्स्ट का साइज कैसे बढ़ाएं, और स्पीड ऑफ माउस कैसे इसको मैनेज करें, ये सारी चीज़ें ईज ऑफ एक्सेस सेंटर मतलब विंडोज़ को आसानी से ऑपरेट करने के लिए ये सब चीज़ें हमको ज्ञान होना चाहिए। ये विंडोज़, ये हो गया हमारा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम क्या है, ये विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम के बारे में अगर जानेंगे तो दिस इज ए फीचर ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर वी कैन एडजस्ट एंड सेट आवर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, एसोसिएट ए फाइल टाइप और ए प्रोटोकॉल विद ए प्रोग्राम, चेंज and set auto play setting, set program access computer default। This is very useful to configure our programs according to our wish and requirement। इसका मतलब है इस विंडोज़ को हम अपनी तरीके से डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन को हम डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे। जैसे कि हम गूगल ओपन करेंगे तो क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा, या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होगा, या मोजिला ओपन होगा। ये हम डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हम खुद सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि दोस्तों अपनी मर्जी से हम खुद अपनी प्रोपरेटर के हिसाब से, अपनी डिसीजन के हिसाब से हम विंडोज़ को कैसे हम स्मूथली रन कर सकें। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इट इज ए protocol developed by Microsoft especially for Windows operating system। Basically by entering the IP address of the computer we can
directly see that computer's desktop right onto our desktop. It is normally known as desktop sharing. Desktop sharing का मतलब क्या है? एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस को दूसरे कंप्यूटर में सेट करने से उस कंप्यूटर का जो स्क्रीन का और टोटल सेटिंग को हम दूसरे कंप्यूटर में आसानी से हम देख पाएंगे और उसको हम यूज भी कर पाएंगे। आईपी एड्रेस के हिसाब से जो उसका प्रोग्रामिंग होगा वो हम दूसरे कंप्यूटर में उसी आईपी एड्रेस के माध्यम से हम आसानी से देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये भी इसका बहुत ही अच्छा फीचर्स है। क्या है? रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। डेस्कटॉप को हम कनेक्शन कर सकते हैं आईपी एड्रेस को लिख के दोस्तों। अच्छा, आइए देखते हैं इस वीडियो का पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? डेस्कटॉप एंड इट्स फीचर्स। आइए देखते हैं डेस्कटॉप क्या होता है दोस्तों। व्हाट इज द डेस्कटॉप? डेस्कटॉप का मतलब है the desktop is the area that appears right after logging in. It contains a background picture that is called our wallpaper or icons and the task bar. It includes icon, background और wallpaper और task bar. ये एक वन बाय वन इसको हम स्टडी कर लेते हैं। आइकन क्या है? आइकन इज a tiny picture that represent a program, folder, program, function. It includes items such as my computer, recycle bin, my document, internet explorer, my network places. ओके, इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये सब जो हमारा आइकन्स रहता है हम देखेंगे इसको पिक्चर में। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा डेस्कटॉप है और यहाँ पे हम आइकन रीड करेंगे, कहाँ पे आइकन होता है, किस तरह से दिखता है। ये हो गया हमारा आइकन ओनर का, ये हो गया हमारा आइकन माय कंप्यूटर, ये हो गया हमारा क्या, रिसाइकिल बिन का आइकन। इस तरीके से आप बहुत सारे आइकन आप देख सकते हो, एडोबे का, फायरफॉक्स का, गूगल क्रोम का। ओके, इस तरीके से फोल्डर रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, आइकन बोलते हैं। ओके, इमेज की तरह रहता है, इसको आइकन बोला जाता है। What is the background and wallpaper? वॉलपेपर और बैकग्राउंड क्या होता है डेस्कटॉप में, आइए देखते हैं। It is basically used as a decorative background of a graphical user interface on the screen of a computer, smartphone और any electronic device. ये क्या करता है कि एक बैकग्राउंड सेट करता है। वॉलपेपर हम जिसको बोलते हैं, स्मार्टफोन पे भी हम वॉलपेपर सेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सच एज लैपटॉप, कंप्यूटर और हमारा टैबलेट्स हो गया, इस तरीके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हम वॉलपेपर सेट करते हैं। ये वॉलपेपर होता है, बैकग्राउंड होता है। ये हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप में जो रेड कलर का शेप है, ये टोटल शेप एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड और वॉलपेपर। नेक्स्ट दोस्तों अब देखते हैं टास्क बार क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आता है दोस्तों। तो टास्क बार क्या है? टास्क बार इज a bar that is displayed on the edge of the desktop. It was first introduced in Windows 95 में इंट्रोड्यूस हुआ था and since then it has appeared in every version of Microsoft Windows. It includes a start button, quick launch for running program and display current date and time. टास्क बार है दोस्तों, ये डेस्कटॉप का एज में नीचे रहता है और ये पहली बार 95 विंडोज़ 95 में लॉन्च हुआ था और इसके बाद हर एक विंडो वर्जन में इसको पाया गया है। और इसमें से हम देखने को क्या मिलेगा, स्टार्ट बटन मिलता है, क्विक लॉन्चेस फॉर रनिंग प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम रनिंग हो रहा है उसको हम नीचे देख सकते हैं और टाइम और डेट भी डिस्प्ले करता है, इसको हम सेट भी करा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो ये डेस्कटॉप है कंप्यूटर का
हम देखेंगे कि टास्क बार कहाँ पे लगा हुआ है। ये टोटल जो आप रेड कलर में देख रहे हो ये एरिया को टास्क बार कहा जाता है दोस्तों। अगर हम स्टार्ट बटन देखेंगे, स्टार्ट बटन कहाँ पे है दोस्तों, ये रहा हमारा स्टार्ट बटन। ये जो राउंड वाला विंडो देख रहे हो दोस्तों ये है स्टार्ट बटन, इसको हम बटन। आइए देखते हैं डेट एंड टाइम कहाँ पे है। ये वाला हिस्सा है हमारा डेट एंड टाइम, इसको हम अपनी हिसाब से क्लिक करके टाइम भी सेट करा सकते हैं अगर सेट नहीं है तो। ओके, उसके बाद क्या है, क्विक लॉन्च ऑफ रनिंग प्रोग्राम। ये कहाँ पे स्थित होता है, देखिए ये जो एरिया है दोस्तों, ये टोटल एरिया जो आप रेड कलर का देख रहे हो ये एरिया है क्विक लॉन्च प्रोग्राम का। जो भी यहाँ पे आप ऑपरेट करोगे, पहले से ऑपरेट कर रहे होंगे और यार कर रहे होगे, यहाँ वो शो करेगा। ओके, आइए देखते हैं आज का एमसीक्यू जो आपके लिए होमवर्क के रूप में है, और आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज ए लाइट पेन कंटेन। लाइट पेन क्या रहता है, लाइट पेन में रिफिलेबल इंक, पेंसिल लीड, लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू परफॉर्म टास्क। किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको हेल्प करता है टास्क को परफॉर्म करने में। आपका ऑप्शन है ये वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, ए पिक्चर दैट रिप्रेजेंट ए फाइल इज कॉल्ड डैश। क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, स्टार्ट मेनू, आइकन, डबल। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल द एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड डैश। क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सप्लोरर, राइट ट्रैक एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 5, डैश हेल्प्स यू टू मैनेज फोल्डर्स एंड फाइल स्टोर इन वेरियस लोकेशन। आपका ऑप्शन है लाइब्रेरी, पासवर्ड, गैजेट और रिसाइकिल बिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज 11 हैज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में लॉन्च हुआ था, 2000, 2014, 2021, 2011। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का फीचर्स क्या क्या है, आपका ऑप्शन ये हो गया। और इस तरह से आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।